हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत फील्ड असिस्टेंट के 201 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर फील्ड असिस्टेंट के 201 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप यहां पर 21 मई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा है और 18 से 40 साल फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पर आयु सीमा है। आपके पास ISC या फिर एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। साथ ही साथ गाइड, यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी इस पोस्ट के लिए, क्या आपकी योग्यता यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से केयरफुली रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइस, अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहीं पर ही रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। आगे की डिटेल यहाँ पर आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। और फिर यहाँ पर अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो और आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपनी कास्ट सिलेक्ट यहाँ पर करनी होगी, यानी कि जाति आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप देना है और उसकी परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी होगी। और उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप यहाँ पर सर्विस इन डिफेंस, कितने दिन से आप सर्विस में हैं, वो ईयर, मंथ और डे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य कर रहे हो, अगर कर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना ईयर, मंथ और डे सिलेक्ट करना होगा जब से आप यहाँ पर संविदा में कार्य कर रहे हैं।
और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। अगर की है तो यस करें और फिर यहाँ पर अगर नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने बिहार सरकारी कर्मचारी के पद में प्रयासों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देनी है। आपने यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के लिए कितने प्रयास किए हैं, भर्ती में पार्टिसिपेट किया है, कितनी बार आप यहाँ पर वो नंबर सेलेक्ट कर ले 1 2 3 4 या फिर नहीं किया है तो आप 0 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी डिटेल्स ओके हैं आपके रजिस्ट्रेशन की तो यहाँ पर बस अब आपको कंफर्म एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर आपको अब अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, उसके बाद अपना फीस पेमेंट करना है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, लाइव फोटो आपको अपना कैप्चर करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और फाइनली यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक एप्लीकेशन स्लिप ले लेनी है। तो इन स्टेप को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कब जारी किया गया है, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर देना है। फिर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको किस अथॉरिटी ने यहाँ पर अवेलेबल कराया है उस अथॉरिटी का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है, CO, RO, SDO, DM या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको अगर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उस अथॉरिटी का पद का नाम देना है। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र की संख्या देनी है या फिर आपको EWS प्रमाण पत्र संख्या देनी है। उसके बाद आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किसने आपको इशू कराया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अदर ऑप्शन अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको किसने प्रमाण पत्र जारी किया है उस अथॉरिटी का पद का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। फिर आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपना फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नंबर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है तो यस करें और फिर उसका नंबर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपना यहाँ पर कोई ID प्रूफ सेलेक्ट करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर आप दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर दें, नहीं है तो नो मार्क आप एंटर करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा से यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है, यहाँ पर किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। UPSC, बोर्ड, राज्य आयोग या फिर अन्य किसी संस्था ने आपको यहाँ पर किसी परीक्षा में बैठने से रोका है तो आपको यस करना होगा और फिर आपको बोर्ड, राज्य या आयोग का नाम यहाँ पर देना होगा, ईयर देना होगा, किस ईयर में आपको रोका गया है और नहीं रोका है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गाइड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद गाइज आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, SBI या फिर ICICI। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर गाइज आप
प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप अपनी यूपीआई आईडी जानते हैं तो आप एंटर यूपीआई आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करें और वैलिडेट यूपीआई आईडी ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे, या फिर आप यूपीआई क्यूआर के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप यूपीआई क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहां पर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो हो जाएगा। आप अपने यूपीआई से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर फीस पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। आपको एजुकेशनल डिटेल के इस टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आपके पास आईएससी या फिर कृषि का डिप्लोमा होना अनिवार्य है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट एंटर करें, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे। फिर आप अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करें, फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी मार्कशीट कब इशू हुई थी वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको बताना है आपके पास आईएससी या फिर डिप्लोमा है एग्रीकल्चर में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट एंटर करें, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी यहाँ पर ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है। टोटल कितने मार्क्स थे वो एंटर करें, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको अपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट का नंबर देना है, कब वो आपको इशू हुआ है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और उसकी विड्थ यहाँ पर 200 पिक्सल और हाइट 230 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए और उनकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल और हाइट यहाँ पर 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसके लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपके ये सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अब अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर देना है। फोटो कैप्चर करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर वे में आपकी रोशनी होनी चाहिए और वो प्लेस आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइस आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ अपना कोई अपलोड करना है। बिहार स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको अपलोड करना है। अपनी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो 50 KB से 1 MB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्लिक हियर टू व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप री अपलोड करना चाहते हैं अपने सर्टिफिकेट को तो आप री अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है और उसके लिए अब यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
तो दोस्तों ऐसे आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत फील्ड असिस्टेंट के 201 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।